नमस्कार। बड़ी खबरों पे नज़र डाल लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री में अपडेट ये है कि कंपनी ने ईवी बैटरी यूनिट में 450 करोड़ का निवेश किया है। अब कुल निवेश 4800 करोड़ के पार पहुंच गया है इस कंपनी का। तो कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में ये निवेश किया है। यह निवेश बेंगलुरु में बन रहे लिथियम आयन प्लांट के लिए किया गया है, जिससे कुल जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो 4802 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यह कंपनी की 100% हिस्सेदारी बरकरार रहेगी इस सब्सिडरी कंपनी में। कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, इसमें इक्विटी पूंजी के राइट्स सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ये निवेश किया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट एक्साइड इंडस्ट्रीज में है। कापरी ग्लोबल की बात करें तो इसने 1 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कापरी ग्लोबल कैपिटल ने बुधवार को कहा कि उसने यूएस सिक्योरिटी एक्ट 1933 के तहत कुल 1 बिलियन डॉलर तक के ग्लोबल मीडियम टर्म नोट यानी GTMTN कार्यक्रम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मेदांता में अपडेट ये है कि इसके संचालक ग्लोबल हेल्थ वाराणसी में 550 करोड़ का अस्पताल बनाएगा। ये 400 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होगा जो वहाँ बनाया जाएगा बनारस में, और इसमें कंपनी जो है 550 करोड़ के आसपास निवेश करेगी। इसका जो एम है इसकी मौजूदगी बढ़ाना और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है। कंपनी के बोर्ड ने अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए श्रीपाल हॉस्पिटल LLP और कुछ अन्य के साथ बिल्ड टू स्वीट और लीज समझौते को मंजूरी दे दी है, जबकि ग्लोबल हेल्थ मेडिकल उपकरण, इंटीरियर और अन्य सुविधाओं में निवेश करेगी। तो ये जो अस्पताल बनने वाला है वाराणसी में, वो केंद्रीय वाराणसी में डेवलप किया जाएगा। शहर और आसपास के क्षेत्रों की आबादी को बेहतर सर्विस मिल सकेगी। तो ये एक अच्छी खबर इसमें देखने को मिल रही है। अरविंदो फार्मा की क्यूराटेक ने स्टाडा के साथ EU बायो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशंस करार किया है। हैदराबाद की दवा कंपनी जो अरविंदो फार्मा है उसने 25 मार्च को कहा कि उसकी जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है क्यूराटेक बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने यूरोपीय हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी स्टाडा अर्जेनिमेटल एजी के साथ ये करार किया है। इसके तहत जो सेलेक्टेड यूरोपीय संघ क्षेत्रों में बायोसिमिलर के मार्केटिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए दोनों कंपनियों में समझौता हुआ है। कंपनी का ये भी कहना है कि स्टाडा और क्यूराटेक के जो विकसित 2 बायोसिमिलर दवाओं का मार्केटिंग है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये किया जाएगा। इन्हें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA से मंजूरी भी मिल चुकी है, और ये जो करार हुआ है ये फ्रांस, जर्मनी सहित अन्य EU मार्केट में कवर करेगा। तो ये बड़ा अपडेट इसमें रहा है। स्विगी में अपडेट ये है कि स्विगी ने सर्वम के साथ मल्टीलिंगुअल वॉइस बेस्ड ऑर्डरिंग शुरू करने के लिए साझेदारी की है। यानी यूजर्स जो हैं अब स्वर्म के AI असिस्टेंट से अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में बोलकर खाना और ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकेंगे। रेस्टोरेंट टेबल बुक कर पाएंगे। सर्वम का जो AI असिस्टेंट डिस्कवरी, ऑर्डरिंग और चेकआउट संभालेगा। सर्वम के वॉइस मॉडलिंग हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मराठी सहित टोटल 11 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो एक बड़ा टर्म है, स्विगी के तरफ से एक बड़ी स्टेप लिया गया है।
जबकि अगर हम बात करें एडा की, तो एडा की बोर्ड बैठक हुई है जिसमें 60 पैसे इंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल तय की गई है। पेट्रोल डीजल की जो कमियों की खबरें आ रही हैं, इस बीच अब इंडियन ऑयल ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। उसने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और इंडियन ऑयल के चेयरमैन ने बाकायदा ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहों को नज़रअंदाज करें। उन्होंने ये लोगों से अपील की है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंद सिंह सहानी ने कहा कि देश में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और नागरिकों से अफवाहों के बीच घबराकर खरीदारी न करने की अपील की है। बीपीसीएल और एचपीसीएल ने भी सप्लाई बाधित होने की अफवाहों को खारिज किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरविंद सहानी ने बुधवार को यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और जो सिटीजन्स हैं उनसे उन्होंने अफवाहों के बीच घबराकर खरीदारी करने से बचने को कहा है। अगली कंपनी है HFCL। इसकी बोर्ड ने 580 करोड़ के प्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को मंजूरी दे दी है। घरेलू टेलीकॉम उपकरण मैन्युफैक्चरर कंपनी HFCL ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HFCL टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी STPL के माध्यम से लगभग 580 करोड़ के अनुमानित निवेश में प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दी है। कंपनी के बोर्ड ने बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह बोर्ड बैठक जो हुई ये बुधवार को ही हुई है। अब जो प्रपोज्ड सर्विस है उसमें प्रीफॉर्म का निर्माण किया जाएगा और ये ऑप्टिकल फाइबर उत्पादन का मूल कच्चा माल होगा यानी रॉ मटेरियल होगा और परियोजना लगभग 300 से 310 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता को जोड़ेगी। NHPCL ने FY26 के लिए 8,000 करोड़ के उधारी योजना को मंजूरी दी है। सरकारी कंपनी है ये, इसने ये मंजूरी दी है। कंपनी ने बुधवार को यानी 25 मार्च को कहा कि बोर्ड ने बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया है। कंपनी एक या अधिक चरणों में निजी प्लेसमेंट के जरिए सुरक्षित या असुरक्षित, रिडीमेबल, टैक्सेबल और नॉन क्यूमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल कॉरपोरेट बॉन्ड जारी कर फंड जुटा सकती है। NHPCL बाजार की स्थितियों के आधार पर टर्म लोन या एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्रोइंग के जरिए धन जुटा सकती है। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड बैठक के बाद निकल कर आई हैं। JSW स्टील के बारे में बात करते हैं। इसमें भी एक महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है कि इसकी जो इकाई है उसने माइन डी रिवॉल्व में 92% हिस्सेदारी 74 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण पूरा कर लिया है। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है JSW स्टील। उसने बुधवार को कहा कि उसकी जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है JSW नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड, उसने माइंस डी रिवोवो लिमिटाडा जो है MDR उसमें 92.19 इक्विटी हिस्सेदारी यानी जो है पूरा अधिग्रहण कर लिया है। यह लेन देन 25 मार्च 2026 को निर्धारित एस्क्रो खातों में 74.24 मिलियन डॉलर ट्रांसफ़र करके पूरा किया गया। ये समझौता जो पहले समझौता हुआ है उसके आधार पर सारी चीज़ें हुई हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में अगर बात करें तो इसने अपने अमेरिकी यूनिट में 64 मिलियन निवेश करेगी, यह बताई गई है। और कुछ जो योजनाएं हैं इसकी जो प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में थी वो टली हैं। तो दो बड़ी खबरें इसमें हैं।
गेल इंडिया ने एंगल फोर्ड सेल से जुड़े कर्ज को कम करने के लिए गेल ग्लोबल यूएस में 64 मिलियन डॉलर तक के इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है इसमें, और प्रमुख जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की समय सीमा आगे बढ़ा दी है। गेल इंडिया लिमिटेड के जो इक्विटी हैं वो बुधवार को काफ़ी मजबूत स्थिति में भी दिखे हैं। कंपनी ने ये बुधवार को सारी जानकारी दी है। उसने कहा कि अपनी जो निवेश के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें रहा है, आप इस पे आगे चल कर नज़र रख सकते हैं। यूएई सेंट्रल बैंक ने आरबीएल बैंक में अमीरात एनबीडी की जो प्रस्तावित हिस्सेदारी है खरीद को मंजूरी दे दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहा है। वहीं अगर हम बात करें सोला विनयार्ड नासिक की, तो इसमें जो है चंदन की 19 एकड़ वाइन स्टेट खरीदेगी कंपनी। ये कंपनी वाइन बनाती है सोला विनयार्ड। बुधवार को इसने कहा कि उसने मोएट होनेसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ नासिक के डिंडोरी में चंदन की वाइट स्टेट के अधिग्रहण के लिए अंतिम समझौता किया है। 19 एकड़ की इस संपत्ति की 4.5 लाख लीटर वार्षिक क्षमता वाइन उत्पादन संयंत्र है और इसके बढ़ाकर 13 लाख लीटर तक किया जा सकता है। यह एक अल्ट्रा प्रीमियम विजिटर सेंटर और बैंक्वेट सुविधा 5 एकड़ अंगूर के बाग इसमें शामिल है। तो महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहा है। एलआईसी को FY22 के लिए 6,146 करोड़ का आयकर डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी इसके लेकर इस मामले में अपील दायर करेगी। वहीं इन्फोसिस में अपडेट यह है कि इसने ऑप्टिमम आर्काइव होल्डिंग्स लिमिटेड और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं जिनमें ऑप्टिमम हेल्थ केयर IT LCC शामिल हैं, इनको 465 मिलियन डॉलर तक में खरीदने और स्टेटस ग्लोबल LCC US को 95 मिलियन तक में एक्वायर करने को मंजूरी दे दी है। तो महत्वपूर्ण अपडेट इन्फोसिस में देखने को मिला है। जियो फाइनेंशियल की जो इकाई है, यूनिट है, उसने रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग IFSC में 64 करोड़ का निवेश किया है। कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि 25 मार्च को ये जानकारी दी गई है कि कंपनी ने ये निवेश किया है। प्रेफरेंशियल इक्विटी के माध्यम से ये निवेश किया गया है। कंपनी ने नियामकी फाइलिंग में भी बताया है कि जियो लीजिंग फाइनेंस ने 10 के फेस वैल्यू वाले 8.1% क्यूमुलेटिव ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस इक्विटी जो है ये आवंटित किए हैं 63 करोड़ 94 लाख के राइट इशू के तहत टोटल कैश पेमेंट पर जारी किया गया है। आखिरी कंपनी के बारे में बात करते हैं L&T टेक्नोलॉजी लिमिटेड। LTTS में इसने स्मार्ट वर्ड कम्युनिकेशन यूनिट बेची है, 452 करोड़ रुपये में ये बिकवाली हुई है और ग्लोबल डिजिटल इंजीनियरिंग और RD सेवा प्रदाता इस कंपनी को कहा जाता है। इसने ये घोषणा की है कि उसने स्मार्ट वर्ड कम्युनिकेशन बिजनेस यूनिट को AMI पैराडाइम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को स्लम्प सेल आधार पर बेचने के लिए बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया है। इस सौदे का जो टोटल वैल्यू है वो 452 करोड़ रुपये है, जो वर्किंग कैपिटल, नेट डेट और समझौते में जो निर्धारित अन्य शर्तें हैं उनके अनुसार समायोजन के अधीन रहेगा। यह लेन देन 30 सितंबर 2026 या उससे पहले पूरा होने की उम्मीद है। तो ये कुछ अपडेट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।